हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th समर जोन सेशन 2026 के लिए एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट 1 आपका है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। इस यूनिट से आपने व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन को अच्छे से तैयार करना है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पर आपको फीचर्स भी पूछा जा सकता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एक ही बात होती है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है। दूसरा है एक्सप्लेन द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कहाँ से निकला है, किन वर्ड से निकला है, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। देन एक्सप्लेन द डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन गिवन बाय रूसो, जॉन डेवी, डॉक्टर राधा कृष्णन एंड गांधी जी, ठीक है। इनकी डेफिनेशन एजुकेशन की आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 2 है एम्स ऑफ एजुकेशन। यहां से आपने एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली, व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हाउ इज द इकोनॉमिक एम ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट, इसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ आर द सोशल एंड स्पिरिचुअल एम्स ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट 3 है साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। व्हाट इज साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देन व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। या आपको पूछा जाएगा व्हाट इज लर्निंग, ठीक है। व्हाट आर द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, व्हाट इज लर्निंग। उसके बाद है व्हाट इज मोटिवेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन की ही टाइप्स हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक ये मोटिवेशन की टाइप्स हैं, इसलिए आपने मोटिवेशन की टाइप्स को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज लर्निंग, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन लर्निंग, इसको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। यूनिट 4 सोशोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन है। अब यहाँ पर देखें डिफाइन एजुकेशनल सोशोलॉजी, डिस्कस द स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी, देन एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। कल्चर क्या होता है, व्हाट इज कल्चर, और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। देन व्हाट इज सोशल चेंज, और इसकी आपको सिग्निफिकेंस भी पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल चेंज। देन कल्चर हैज अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन एजुकेशन, इस स्टेटमेंट को आपने एक्सप्लेन करना है। यूनिट 5 है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब देखिए व्हाट इज काउंसलिंग, व्हाट इज गाइडेंस, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। देन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द नीड एंड पर्पस ऑफ गाइडेंस फॉर एडोलिसेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यूनिट 6 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब यहाँ पर देखें व्हाट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक्सप्लेन द एम्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाउंडेशनल स्टेज एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटर जोन के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मे बी आपको ऐसे पूछा जाए एक्सप्लेन द एम्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी स्टेज एज पर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, ठीक है। उनको फाउंडेशनल स्टेज पूछी गई थी, आपको मे बी सेकेंडरी स्टेज जो है वो पूछी जाए, लेकिन आपने फाउंडेशनल स्टेज को भी अच्छे से तैयार करना है। देन व्हाट आर द मेन गाइडिंग पिलर्स ऑफ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सप्लेन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशनल स्टेज, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। यूनिट 7 है स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशन। देखिए ये स्टैट्स का चैप्टर है, यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। इन तीनों के फॉर्मूले एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मोड का फॉर्मूला क्या है, इन तीनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डेटा। आपको एक डेटा दिया जाएगा, बताया जाएगा इसका मीन कैलकुलेट करें, या इसका मीडियन कैलकुलेट करें, या एक इसका मोड कैलकुलेट करें। तो ये क्वेश्चन तो डेफिनेट है, ये तो आपको
यहाँ से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा 6 मार्क्स का। तो इसके लिए आपने मीन की कैलकुलेशन, मीडियन की कैलकुलेशन और मोड की कैलकुलेशन, ठीक है, इसको आपने अच्छे से कैलकुलेट के लिए तैयार करना है। देन यूनिट 8 पीस एंड वैल्यू एजुकेशन, ये चैप्टर पैसेज के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस चैप्टर से 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से देखें, इसको पढ़ें, प्रैक्टिस करें और उसी पैसेज के रिलेटेड आपने आंसर्स जो है वो बनाने होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।